आप लोग को भी लगता होगा कि मैं हमेशा वर्कआउट करता हुआ खुद को ही क्यों दिखाता रहता हूँ। सो एक तो क्या रीज़न है, मुझे लगता है कि मुझे मेरा वर्कआउट वाला होना बहुत पसंद है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी खोज की। लोगों के घरों में उनके घरों में उनके फेवरेट कोने होते हैं, जो मेरे घर में भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये शायद मेरी बिल्डिंग का मेरा फेवरेट कोना है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही ढूंढा। यहाँ पे धूप कमाल की आती है, और पता नहीं क्यों, ये शायद पता है मुझे क्यों है, मुझे आजकल धूप बड़ी अच्छी लगने लगी है। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे आके आप लोगों से बात करने में मज़ा आता है। और शायद मैं शाय भी हूँ, आई गेस। मतलब मैं इतने साल से सोशल मीडिया पे भी हूँ, या इस लाइन में भी हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में भी हूँ, बट फिर भी मेरे बारे में बहुत लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। उसकी वजह शायद ये है कि मैं ही खुद को रोक रहा था, रिजर्व रख रहा था। आई वॉज इन अ शेल मे बी, बट नाउ आई फील दैट I would like people to know me. I think I'm quite fun. So, on that note. चलिए, ये मॉडलिंग हो गई ख़त्म। अब वापस वर्कआउट पे फोकस किया जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं, मुझे यहाँ पे ज़मीन में गड्ढा करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, मैं बस वर्कआउट कर रहा था। जॉगिंग करते वक्त ज़्यादातर मैं इसलिए सोचता हूँ या ये वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज जॉगिंग करते वक्त मेरा दिमाग बहुत चलता है, मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। अभी क्या है, जॉगिंग इज़ गुड बिकॉज तो जब आप वर्कआउट करते हो ना, कुछ और वेट लिफ्टिंग वगैरह, एवरीथिंग इज़ गुड इन इट्स ओन वे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बहुत फोकस करना है। आप हाथ में डंबल लेके उसके बाद सोच में नहीं पड़ सकते। तो इसमें मुझे सोचने में, नए नए कंसेप्ट सोचने में, नई नई बातें सोचने में, आप लोगों तक पहुंचने में, एंड अबाउट लाइफ, सब चीज़ों के बारे में सोचने में बहुत हेल्प होती है। सो दैट इज़ व्हाई आई लव जॉगिंग। आप लोग करते हो वर्कआउट? क्या करना चाहिए यार, इट्स इम्पॉर्टेंट। अपना दिमाग भी अच्छा रहता है। चलो चलिए चलते हैं, बाय। ये देखिए, ये मेरे बेडरूम की खिड़की का व्यू है, बहुत खूबसूरत है। कई बार जब आंखें थक जाती हैं तो इन पेड़ों को देखने से ना बहुत सुकून मिलता है। ग्रीनरी और उसके आसपास ये सारा बिल्डिंग्स का जंगल। देखिए, वहाँ से मेट्रो निकलती है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में रहता हूँ मैं, बॉम्बे में। ऐसे यहाँ कई बार अकेले खड़े होके खुद से बातें किया करता हूँ। हाय। तो मुझे लगता है कई बार कि मुझे बहुत पहले ही आप लोगों से कनेक्ट करना चाहिए था। ये YouTube चैनल खोलना चाहिए था, ऐसा कुछ व्लॉगिंग का। पर फिर मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया अब तक। तो आई रियलाइज कि शायद मे बी मैं बड़ा सबसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, बहुत घबराया हुआ था। आई डोंट नो आप लोग मेरी बात समझ भी रहे होंगे कि नहीं। बड़ी
ऐसे दिमाग में बहुत कुछ आता है, ऐसा लगता है कि चलो अभी ये बोलते हैं और ये कर लेते हैं ब्लॉग बनाते समय, लेकिन उसके बाद जब करने जाओ, कैमरा लगाओ और सेट करो और बैठो, तब तक वो दिमाग से निकल ही जाता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हमेशा आपका कैमरा ऑन ही रहे? मतलब यू बाथरूम जाते हो आप यार, आप यू नीड योर ओन प्राइवेट मोमेंट समटाइम्स। सो दिस व्लॉगिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी मतलब एक्टिंग लाइन में हम लोग जब कोई कैरेक्टर करते हैं, जब भी हम कोई सीरियल या फिल्म या OTT शो या थिएटर कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम एक कैरेक्टर बनाते हैं पहले दिमाग में। हम एक कैरेक्टर सोचते हैं कि जैसे किसी को सोच लेते हैं कि अच्छा ये किरदार ऐसा होगा, चलता ऐसा होगा, अगर उसकी सोच ऐसी है तो उसकी वॉक ऐसी होगी। तो इस तरह से हम कैरेक्टर्स बना लेते हैं और उन कैरेक्टर्स को हम करते हैं, वी एक्ट इट आउट नेचुरली, जितना ये फील करने की कोशिश करके कि वो कैरेक्टर उस समय क्या फील कर रहा होगा जब वो सीन हम शूट कर रहे हैं। तो ऐसा करने की कोशिश करके हम बना लेते हैं। बट वाइल व्लॉगिंग इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे कैरेक्टर बनाने की आदत पड़ी हुई है शायद, बट इट इज मोर रियल। फिर कभी कभी मुझे ये भी लगता है यार कि मेरा रियल तो एकदम ही मतलब सटकेला है, अलग थोड़ी सोच हो गई है इतने साल शायद इस लाइन में काम करके। कहते हैं ना ये लाइन आपको थोड़ी सी सनकी बना देती है, तो मुझे पता नहीं सनकी बना हो या नहीं, बट अलग तरीके से देखने लगा हूँ चीज़ों को, सोच बदल गई है। सो वो सोच बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैंने बना दिया है। सिंपल से ये सब कुछ, अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जो काम करो अपना ईमानदारी से करो, और ईमानदार लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं यार। जस्ट सी द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल, मतलब आई मीन इट्स not only beautiful, it is ugly also at the same time, but we choose to see whatever we want to see, whatever we want to believe in good things, because that gives us wings of hope. मैं पता नहीं बहुत ही रैंडम बातें कर रहा हूँ, इधर से उधर घूमती चली जा रही हैं। सो एनीवे, हाँ, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो अच्छे हों, और मैं खुद भी अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है दैट दुनिया बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है, और है। पता नहीं क्यों हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज अगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हम अमेरिका में पैदा हुए होते या ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए होते तो हमारी नागरिकता कुछ और होती। ये तो हमारे हाथ में ही नहीं था। हम जहाँ पैदा हुए, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी लाइफ चॉइसेस, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल था उसने हमें वैसा बना दिया। बट फ्रॉम इनसाइड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। मे बी आई एम सम फेमस टीवी गाय, or maybe you are just a follower of mine, or you are a fan. But if I get connected with you, I want to know you as a human being, because जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इंसान आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो फिर हम बंदर ही रह जाने थे ना यार। इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आई हैव लर्न दिस अ वेरी हार्ड वे। आई हैव हैड माई ups and downs in my life. I'm sure that many are going to come also. I hope more ups than downs. But इससे मैं सीखा हूँ इन ups and downs से कि one needs to be kind and one needs to
live with each other, because एकता में शक्ति है जो बोलते हैं ना, मतलब एकता कपूर जो है उनमें भी है, उनमें भी काफ़ी है, पर जो यूनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दैट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। आई थिंक जब हम काम करने जाएं कहीं पे, किसी के साथ भी काम करें, तो यूजली हम अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं, हमें अरे मैं इसके सामने क्यों झुकूँ, वो बोलता मैं उसके सामने क्यों झुकूँ। बट इट्स नॉट अबाउट झुकना झुकाना, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद ईच अदर, इट इज़ अबाउट लाइकिंग ईच अदर, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और देखिए फिर कैसे कनेक्शंस बनते हैं, कमाल के कनेक्शंस बनेंगे आपके, और जो रिश्ते बनेंगे वो मजबूत बनेंगे, जिनसे भी बने। आपको लोग ना पसंद आए तो आप दूर हो सकते हैं, आपके ही हाथ में, कोई ज़बरदस्ती आपसे रिश्ता नहीं बनाता है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी अ ह्यूमन, एंड मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि यार लेट्स बी ह्यूमन, लेट्स बी काइंड टू ईच अदर। नमस्कार नमस्कार, फिलहाल इतना ही। और इस अवार्ड के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माताश्री, अपने पिताश्री, अपने दादाश्री, अपने पोताश्री, अपने प्यारे कुत्ते शेरू और टॉमी को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा प्यार अपनी जनता को देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू। अपने आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगा कि मैं रील्स वगैरह कैसे शूट करता हूँ। तब तक ये झलकियाँ देखिए, मज़े लीजिए। ओके, बाय बाय, लव यू।